आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज एक नई उम्मीद और जज्बे के साथ आई हूँ कि आपको आज भी बहुत मज़े की रेसिपी सिखाऊंगी। और यही नहीं, साथ साथ मेरा जो मिशन है वो यही है कि पाकिस्तानी खानों के जो हमारे रवायती खाने हैं उनको हम नए अंदाज में कैसे कैसे बना सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि पीर, मंगल और बुध के दिन सामिया खान हमारे साथ होती हैं, तो सामिया खान भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी चलता रहेगा। यही नहीं, साथ साथ आप हमसे जो नित नए सवाल और कोई रेसिपी से मुताल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो भी मिलेगी। और यही नहीं, साथ साथ आप जैसे कि बहुत कुछ आपने इस प्रोग्राम से सीखा, आपने हमारे साथ शेयर किया और यही नहीं, साथ साथ आपने ये बताया कि आपने और क्या क्या सीखने अपनी इस फरमाइश में, वो भी आपको सिखाएंगे। तो आज का जो मेन्यू है बहुत मज़े का है और मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो मेन्यू मैं बनाने जा रही हूँ, जो पिज़्ज़ा खाते हैं उनको लगेगा कि ये पिज़्ज़ा की कोई न्यू वेरिएशन है, तो बिल्कुल, क्योंकि मेरा आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा मिशन है कि पाकिस्तानी खानों में हम कुछ चेंज लेकर आएँ, लेकिन हमारे रवायती खानों को हम नए अंदाज में कैसे बना सकते हैं। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता विद राइस। चिकन फजीता तो आप आमतौर पे पिज़्ज़ा में खाते हैं, लेकिन हम इसको राइस के साथ बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में आपको बताएंगे कि फ्रूट पंच ड्रिंक, जो कि आम तौर पे मैं बहुत सारे बनाती रहती हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ फ्रूट्स का सीज़न जब चलता है तो जो फलों का बादशाह है आम, तो आम को मैं कैसे भूल सकती हूँ। आम मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जब ये सीज़न में आता है तो उसको भरपूर तरीके से अगर आप इसको वेरिएशन के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। तो आज हम बनाएंगे चिकन फजीता विद राइस एंड फ्रूट पंच जो ड्रिंक हमारी बनेगी हो। अच्छा, मैं आपको फजीता के बारे में बता दूं कि आमतौर पे हम इसको हम जैसे कि आपको बताते हैं कि इसको पिज़्ज़ा जैसे हम आमतौर पे खाते हैं, सेम उसकी भी चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ। सेम उसकी वैसी कोटिंग होगी जैसे कि आप पिज़्ज़ा की डो लेते हैं। डो लेने के बाद आप उसके ऊपर सारी टॉपिंग करते हैं, तो हम इसके ऊपर जो डो हमारी होगी वो राइस की होगी। इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप इसमें अंदर थोड़ी सी वेरिएशन और करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हम मक्खन चाहिए होगा, साथ में हमें चाहिए वाइट अनियन, यानी कि ये जो प्याज होते हैं, आमतौर पर मुझसे पूछते हैं कि स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, वाइट प्याज क्या मतलब इसका होता है। तो ये जनाब वाइट प्याज इसको कहा जाता है, जो हम रेगुलर अपनी ग्रेवीज़ में यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे। साथ में इसमें हम जाएंगे कैप्सिकम ऐड होगी, साथ में इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, साथ में राइस आप उसको उबाल के रख लें। आप उसको हल्के से नमक वाले बनाना चाहते हैं वो बना के रख लें। राइस इसके आपके ऑलरेडी आपके डन होंगे तकरीबन 80%। साथ में इसमें चिकन ब्रॉथ, सॉर क्रीम, साथ में चिकन ग्रीन चिली, साथ में लेमन जूस, सॉल्ट, साथ में क्यूमन और एंड चिली पाउडर, चीज़ होगी, साथ में ऑलिव्स होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल, जो हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले हमने अपने फ्लेम को ऑन किया, अपने पैन को थोड़ा सा गर्म किया, उसके अंदर हम फिर ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, और चिकन के साथ हम इसमें जाएंगी जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और साथ में जाएगा सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे प्याज को। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जब हम कैप्सिकम जो चीज़ें होंगी उसको हम अलग से काट लेंगे। अच्छा, कुछ तरीका ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं कि हम चिकन को जब बना लेते हैं
चिकन को जब हम सौते करते हैं तो उसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम उस प्रोसीजर को जो हमारा वो पूरा एक बना होता है मैरिनेशन करके जो सामान हम इसको बनाते हैं चिकन विद वेजिटेबल, उसको निकालने के बाद ये करते हैं कि हम सिंपल राइस को बना के उसको उसके साथ ही सर्व कर देते हैं। लेकिन जब आप इसको चिकन फजीता विद राइस सर्व करेंगे उसकी पूरी फिलिंग के साथ, उसको हल्का सा बेक करेंगे और वो चीज़ जो मेल्ट होगी फिर आप इसको जब लेंगे सर्व करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, बिल्कुल नए तरीके के साथ। तो जो पिज़्ज़ा लवर बच्चे हैं आप उनको ये देंगे तो एक तो वो कहते हैं कि घर में जब चीज़ बनाएंगी वो इसकी बात ही कुछ और होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारा एक ये भी बहुत इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए कि बहुत एक नॉलेज के लिए चीज़ है कि सफाई के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको बताया जाता है, क्योंकि जो चीज़ आप बाहर जाके खाएंगे ऑब्वियसली उसकी बात कुछ और होगी। जैसे कि आमतौर पे मैं आपसे अपनी बात शेयर करती हूँ कि मैं जब भी कोई चीज़ खाती हूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ से थोड़ी सी कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ से थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी बहुत कम कर दी, बहुत मुनासिब खाती हूँ। उससे ये अब होता है कि कभी किसी की तरफ से कोई चीज़ आ जाए या मैं कभी बाहर से कोई चीज़ खा लूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत नमक उस पर ज़्यादा है, मेरे से खाया नहीं जाता। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में गया, जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ से मैंने बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत अच्छा शेफ़ ने खाना बनाया था, लेकिन नमक ज़्यादा होने की वजह से वो मैं नहीं खा सकी। तो ऑब्वियसली जब आप अपने घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आ जाती है, आप कुछ चीज़ों पे बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। दूसरी सफाई से चीज़ आपने खानी होती है। तो ये 2-4 चीज़ें इनके ऊपर ज़रा ध्यान रखें कि आपने जो आपका एक टेस्ट बड्स है जो डेवलप आपके हो चुके हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रहा करें, क्योंकि बाहर तो आमतौर पे बहुत सारी आपको देखिए मिर्चें बहुत यूज़ की जाती हैं, सॉल्टी भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो फिर आपको आइडिया नहीं होता। यही वजह है कि आजकल हमारे यहाँ जो बीमारियाँ का रुझान हो रहा है उसकी वजह बेसिकली यही है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से खा लेते हैं और उसके बाद फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें शिकार होना पड़ता है। इसमें हम ऐड करेंगे अब जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कोई चीज़ छोड़ने के लिए हमें बड़ा मुश्किल सा लगता है, तो मैं आपको उसके बारे में टिप दूँ कि आप एकदम से ना छोड़ा करें। आप इसको तकरीबन 3.5 माह तो लगते हैं हर चीज़ को, यानी कि 100 दिन लगते हैं किसी चीज़ को भी थोड़ा सा माइनस करने के लिए। तो आप ऐसा करें कि आप भी स्ट्रैटेजी बनाएं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपने इस चीज़ को थोड़ा सा कम करना है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करें। उसके बाद ये होता है कि आपको आदत सी पड़ जाती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान रखेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको भी थोड़ा सा होगा कि भी मुझे सर चक्कर आ रहा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, आपने इसका ज़रूर ख्याल रखना है। लेकिन अब आपने देखा हमने फर्स्ट स्टेप में अनियन को मैंने सौते किया, जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की, इसमें चिकन को हम स्टर फ्राई करेंगे हल्का सा, इसमें फिर कलर देंगे, फ्लेवर मैं दूंगी सॉल्ट का, सब में ब्लैक पेपर का, पेपरिका, आपकी क्रश चिली का। उसके बाद मैं उसको साइड पर रख लूँगी। जो वेजिटेबल्स है उसको काट के फिर उसमें स्टर फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी पूरी लेयरिंग करेंगे और फिर इसको बेक करेंगे। इसको अब हम हल्का सा करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हम फिर ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिलीज, इसको हम हल्का सा करेंगे। ग्रीन चिलीज़ की मैंने पेस्ट रखी हुई बना के इसमें वही ऐड कर देते हैं फ्लेवर देने के लिए आपको, ताकि आपको ज़्यादा इस्तेमाल ना करनी पड़े। ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसको बहुत थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसको हम बनाएंगे। बोलने से आपको मालूम है कि बहुत जल्दी बन जाता है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे तब तक इसको पकने में। हम इसमें मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए। आपको फिर से बता दूं जो हमारा रीकैप है कि सबसे पहले आपने अनियन को सौते करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है, उसके बाद आपने चिकन को ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, ग्रीन चिलीज़ का आपने पाउडर ऐड करना है। आपने इसके बाद ग्रीन चिलीज़ जो क्रश की हुई है आप उसको जो फ्रेश फॉर्म में वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें सॉल्ट ऐड करके आप इसको पकाना है जब तक ये पक नहीं जाता। उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर चिकन ब्रॉथ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चिकन ब्रॉथ यानी कि यखनी का इस्तेमाल कब किया जाता है कि जब आप देखते हैं कि आपने इसको एज इट इज़ ही बेक करना है। तो मैं वो बता दूं कि जो लोग चिकन को इस तरह नहीं कुक करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इसको डायरेक्ट बेक करें, तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने चिकन को मैरिनेट करना है इन्हीं स्पाइसेस के अंदर। मैरिनेट करने के बाद ये करना है कि आपने एक बेकिंग ट्रे लेनी है, उसके अंदर आपने जो चिकन ब्रॉथ है जो मैंने उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है
आपने चिकन ब्रॉथ यानी कि यखनी को उसमें ऐड करके चिकन के चंक्स उसमें सारे डाल के तो आपने उसको कवर करना है फॉइल पेपर से और आपने उसको बेक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका चिकन ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा और उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे राइस के साथ। ये देखें हमारा इसमें भी बन रहा है। और जनाब यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है और यहाँ पे मुझे लेना पड़ रही है ब्रेक, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है तो हम आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चिकन फजीता विद राइस। इसका प्रोसेस चल रहा है और जैसे कि आपको इंतज़ार है और मेरी और आप सबकी जो बहुत ही फेवरेट हैं, तो मिलते हैं हम अपनी सबकी सामिया खान से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? का शुक्र, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बस आपका इंतज़ार था। आज क्या बन रहा है? बड़ी प्यारी प्यारी खुशबुएं आती भूख बढ़ा देती हैं। आप लोगों लंदन वालों को बहुत मेरा सलाम। आप लोगों की तो गुड मॉर्निंग है ना, हमारी गुड आफ्टरनून चल रही होती है। जी बिल्कुल। सामिया जी, मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी हमारे खाने हैं उनमें थोड़ी सी वेरिएशन ऐसे लेके हैं बिल्कुल न्यू स्टाइल से। जैसे कि आजकल पिज़्ज़ा बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो हम आज बना रहे हैं चिकन फजीता विद राइस। बिल्कुल सेम मैरिनेशन होगी, लेकिन हम उसमें डो जो हमारी होगी ना इसकी बेस वो हमारी राइस की होगी। उसके बाद हम सेम उसकी फिलिंग करेंगे जो हमारे पिज़्ज़ा की होती है वैसी चीज़ उस पर करेंगे, उसको बेक करेंगे और बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी बनेगी। मैं तो आज भी तो ये मुझे पतला नहीं होने दे सकती है। नहीं, थोड़ी थोड़ी सी इंसान को वेरिएशन कर लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने भी व्यूअर्स आपको बताया कि अपनी स्ट्रेटजी में लॉन्ग टर्म बनाए कि आपने कोई भी काम अगर शुरू करना है, अगर आपने वज़न भी कम करना तो उसको स्लोली आप एकदम से करते हैं तो फिर ये होता है कि एकदम से छोड़ने से इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन बाद में फिर आप उतना ही और अपना वेट गेन कर लेते हैं। कुछ स्टार्स जिनका मुझे वो ध्यान है कि ये बड़ी जल्दी और इजीली वज़न पुट ऑन कर सकते हैं। एक है उसमें जेमिनाई और एक स्कॉर्पियंस। तो ये ध्यान रखें कि पानी भी पिएंगे तो वो भी देसी घी बन के लगे। देसी घी तो खैर अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन ये जो है ये आपको बड़ी जल्दी सितारा वज़न पुट ऑन करा सकता है। लेकिन अगर आप समझ के चलेंगे इसको तो आप अच्छी सेहत अल्लाह पाक से ले सकते हैं। मतलब फिट रहने की कोशिश करें, हेल्दी डाइट लें। जेमिनाइज एंड स्कॉर्पियंस। तो मैं जैसे जैसे मुनीरा आपको खाने की टिप्स देती है, मैं साथ साथ आपको अपने सितारे घुसा देती हूँ मैं किचन के अंदर भी। जी, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि लोग खाने की बहुत शौकीन है और साथ साथ अपने बारे में जानने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो ये व्यूअर्स आपके लिए तो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैं बस बता दूँ बिल्कुल जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और इसके साथ में जो वेजिटेबल्स हैं मैं वो काटूँगी और उसके बाद फिर हम उसकी पूरी जो लेयरिंग है फिर वो हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक कि आप सामिया जी आप ज़रा करें, तब तक मैं अपनी कटिंग करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर जो है, और ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है 92 चैनल का शुक्रिया कि आपको और मुझे जोड़ने का जो एक सिलसिला एक बना हुआ है। वरना मुझे शर्मिंदगी होती है जब लोग कहते हैं कि जी सामिया तक पहुँचना जो है ना, मुझे अक्सर जब ये जुमला सुनने को मिलता है कि जी प्राइम मिनिस्टर सदर से मिलना आसान है, आपसे मिलना बहुत मुश्किल है, तो मुझे सचमुच शर्मिंदगी होती है। मैं इस बात पे कुछ तकब्बुर या फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन ये एक सोर्स है, एक प्लेटफॉर्म है हमारे और आपको जोड़ने के लिए, जिसके लिए मैं भी इस चैनल की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नंबर चल रहा है, सिर्फ आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप लोग अपने बच्चों का जायचा पूछना चाहते हैं तो जो आप लोगों के लंदन, यूनान, जर्मनी जहाँ भी वो पैदा हुए हैं,
आपने पहले से होमवर्क करके रखना है ताकि हमारा टाइम बच सके, और आपने मुझे पाकिस्तान का वक्त देना है कि पाकिस्तान में उस वक्त क्या बचा होगा। सपोजिंगली एक बच्चा अगर लंदन में 12 बजे पैदा हुआ है तो आई थिंक 8 घंटे हम आगे हैं या पीछे हैं, मुझे तो इतना पता ही नहीं है। तो वो आप लोगों ने मेरी मुश्किल आसान कर देनी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब दे सकें। तो नंबर चल रहा होगा, आप लोगों के लिए बैठे हैं कॉल्स के लिए जो है। इन द मीन टाइम जैसे मेरा एक तरीका होता है कि हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करते रहते हैं। लास्ट टाइम सेजिटेरियस पे होमवर्क था, क्योंकि सेजिटेरियंस अभी भी थोड़ा सा जो है जुपिटर के 12वें में होने से सितारा अभी भी थोड़ी सी अनसर्टन सिचुएशन में से गुजर रहा है। तो मुनीरा, आज मैंने क्या किया कि मैंने स्कॉर्पियन को चुना है कि जो स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब और जिनको अपना सितारा नहीं पता, जिनके नाम नून से शुरू होते हैं, एन से, वो भी स्कॉर्पियो के अंदर अपनी जो है इनके सितारों से अपनी मदद ले सकते हैं। स्कॉर्पियंस क्योंकि ये बड़े अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद अपने अच्छे टाइम में आए। अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो स्कॉर्पियन 2008 के बाद अब जाके आज की तारीख से 10 जुलाई से ये अपने एक अच्छे वक्त में एंटर हुआ है। तो अल्लाह पाक आसानियाँ करें आप लोगों की ज़िंदगियों में। आप लोगों ने बहुत बर्दाश्त किए। वैसे भी मैं स्कॉर्पियंस की बर्दाश्त की बड़ी मोतरफ़ होती हूँ कि ये कि इनमें अल्लाह पाक ने बड़ी बर्दाश्त का मादा डाला हुआ होता है। या ये बहुत बर्दाश्त करते हैं या ये फिर अजियतनाक ब्लास्ट करते हैं, उसमें भी इनको अपनी ही जान को मुश्किल में डालते हैं। बाकी से तो डालना सो डालना, ख़ुद को मुश्किल में डाल देते हैं। स्कॉर्पियंस के मैं हमेशा से एक दो चीज़ों से जिनको जज करती हूँ, इनके गायनी रिलेटेड इश्यूज़ और या इनका किडनी सिस्टम और इनका स्टमक का एरिया, ये इनके सेंसिटिव एरियाज़ में से आता है। इनके अंदर जो एक बहुत अच्छी हिस्स पाई जाती है स्क्रीन के पीछे क्या है, तजस्सुस की जो है, ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं। इनको अक्सर ये फिल्में नहीं अच्छी लगती रोमांटिक, इनको वो फिल्में अच्छी लगती है जिसमें एडवेंचर हो। जिस अच्छा कॉलर, ओके 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 ओके, यहाँ पे ये तो आप बोल के बता दें। तो मेरा ख्याल है हम कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसी हैं, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैं जर्मनी से नुसरत बोल रही हूँ। अच्छा जी नुसरत, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी जी, प्रोग्राम आपका देख रही हूँ, बहुत मुझे पसंद आया। शुक्रिया जनाब। बहुत क्या कहना चाहेंगी? मैंने साइमा खान से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल करें। पहले तो मुझे सामिया खान कह दें नुसरत। कोई बात नहीं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप कैसे? जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अब हुक्म करो, क्या मैं खिदमत कर सकती हूँ आपकी? एक तो मैंने आपसे पहले पूछा था अपने बड़े बेटे वाजिद अहमद से, ठीक है, कि और उसे आपने बताया था कि उसे रूबी पहना दें। अब मुझे अच्छा। ये पूछना है कि रूबी कितने वजन का होना चाहिए, अच्छा, और सोने में या चांदी में? अच्छा, एक तो मर्दों को मैं बिल्कुल सोना पहनना नहीं कहती, चांदी में जाइए। और दूसरा नुसरत जी, आप अब स्क्रीन पे सुनिएगा, कॉल करने का बहुत बहुत आपके शुक्रिया। आप लोग हैं तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों ने हमें कॉल करना भूलना नहीं है। नुसरत जी, जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी स्टोन पहनना चाहते हैं, मैं देखिए, मैं ये नहीं कहती ये कोई बिद्दत में इसको शामिल नहीं कहती। ये अल्लाह पाक अगर अपनी नेमतें गिनवाते हैं सूरह रहमान में, तो जिक्र होता है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। तो ये जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं तो इनका जिक्र होता है। और दूसरी ये कि जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, मैं स्टोन से इलाज करती हूँ, तो इसको बिद्दत ना समझिएगा। स्टोन कभी नसीब नहीं बदलता। स्टोन सिर्फ ये करता है, आज आपको चले आपके बहाने लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि इसको सीधे हाथ में पहनाने का मेरा मकसद क्या होता है। जो सीधे हाथ की वेन्स हैं ये आपके दिमाग को जाती हैं, ये सोलर एनर्जी लेते हैं और वेन्स के थ्रू आपके दिमाग को सप्लाई की जाती है, ताकि आपका दिमाग किसी भी किस्म की सूरत हाल में जब पैनिक नहीं करता, बर वक्त सही डिसीजंस लेने के काबिल रहता है। तो जो है वो अल्लाह पाक की रहमत भी शामिल हो जाती है। रूबी
बड़ा खूबसूरत पत्थर है। इसका सूरह रहमान में तस्करा है, इसको याकूत कहा जाता है उर्दू में। जो भी स्टोन पहनना चाहे वो, उसका वज़न इंग्लिश में 3 कैरेट जो है 3 कैरेट याद रखिएगा। उर्दू में 3 रत्ती बोला जाता है, इससे कम ना हो। इससे भले 3.5 हो जाए, 3.2 हो जाए, इससे लेस नहीं होना चाहिए, फिर वो अपना असर करेगा। या सीधे हाथ की किसी भी उंगली में या गले के अंदर पेंडेंट। और प्लीज़ इसका वज़ू शज़ू से कोई ताल्लुक़ नहीं है स्टोन का, इन चीज़ों में मत जाइए, जान के कॉम्प्लिकेट किया जाता है इन चीज़ों को। बहुत सारे हजरात की मैंने ये भी शिकायत सुनी है कि जी हम पत्थर को एक्टिवेट करेंगे और वो हम जायचे के पैसे नहीं लेते, एक्टिवेशन के 40,000 हम ले लेंगे। मतलब यार ये क्या बात हुई। अल्लाह, ये पत्थर ने जैसे ही आपकी उंगली में जाना है उसकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जानी है आपकी स्किन के साथ मिलते ही। यहाँ पे जी मुनीरा, यहाँ पे व्यूअर्स जैसे को पता है कि ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो आपका जो बातों का हमारा सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चिकन फजीता विद राइस, और इसको मैंने असेंबल कर दिया है, यानी कि इसको मैंने इसकी लेयरिंग कर दी है। अब मैं सेकंड बैटर की तरफ जा रही हूँ, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने इसको ओवन में बेक कर लेना। देख सकते हैं कि इसमें चीज़ मेल्ट होगी, इसमें वेजिटेबल्स आएंगे, तो कितना ही खूबसूरत लगेगा। और ये कि जब बेक करके इसको खाएंगे तो लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। बिल्कुल तो जानी। ये जिसने नहीं भी खाना है, आमतौर पे हम पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, लेकिन जब राइस की जो शौकीन है वो इसको ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़े की बनेगी। तो तब तक ओवर टू यू। मैं तब तक इसको बेक करती हूँ। मैं अपने सितारे पे कंटिन्यू करूँ या हाँ जी, आप कॉल है आपके पास मेरे लिए? जी अभी कॉल कोई नहीं, आप अपने सितारे कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। हम थे जी स्कॉर्पियो। अच्छा मैं उन खातून को बोल दूँ नुसरत जी, 3 कैरेट से लेस स्टोन नहीं पहनेंगे आप। और एक और इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दे दें, जिसके पास तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो अपना रियल स्टोन, उसका दिल चाहता है कुछ स्टोन ट्राई करने को, तो पीला पुखराज, इसको इंग्लिश में गोल्डन टोपाज कहते हैं, और इसको एक और इसका नाम है सिट्रीन, STREEN। तो ये कोई भी इंसान जो है वो इस पत्थर को ट्राई कर सकता है, और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। हालांकि मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, इसके बावजूद मेरा पहला स्टोन जो है वो पीला पुखराज है। तो आप इसको ज़रूर जो भी ट्राई करें, जिसके पास नहीं तारीख़ पैदाइश है, तो वो इस पत्थर से फ़ायदा ले सकता है। बार बार कहूँगी, पत्थर नसीब नहीं बदलता, पत्थर सिर्फ नसीब से डील करने के लिए आपको इजाफी ताकत दे देता है, एक सप्लीमेंट, एक विटामिन का काम इसका कह लीजिए। अच्छा जी, हम आगे जी स्कॉर्पियो के ऊपर, क्योंकि स्कॉर्पियो की हम बात कर रहे थे कि इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, और जैसे हम बात कर रहे थे कि जी इनके सितारे ने अब जाके जो इनको सबसे पहला सुख मिलेगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो रिलेशनशिप, जो स्कॉर्पियंस अरसे से शादी के ख्वाहिशमंद हैं या दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो भी सितारा उनकी फेवर में। याद रहे कि जिनका नाम नून से शुरू होता है वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। इस वक्त अगर कोई थोड़ा बहुत कहीं सितारों की अगर वार्निंग है, तो कोई नया बिज़नेस वेंचर जो है बिस्मिल्लाह करते हुए थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, और जो घर के अफराद होते हैं उनसे आपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपका अपने घर के लोगों से, तो उसमें आप लोगों ने ज़रा सी एहतियात करनी है। करंटली थोड़ा सा एक सितारा भी आपका जो है एक सितारा अच्छा हुआ है और एक थोड़ा सा जो फॉल कर रहा है। कुछ अर्सा आपको दोस्तों से अपसेट हो सकता है स्कॉर्पियंस, ये थोड़ा सा एक टाइम है। चलिए हम इस पे अनाउंस ही कर देते हैं, 7 अगस्त तक का एक टाइम है जिसमें सितारा आपको थोड़ा बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस अपनी दोस्तियों में आपको किसी ना किसी ऐसी हो सकती है, लेकिन ये वक्ती है। अगर आप चाहते हैं आपकी दोस्ती का रिश्ता ख़राब ना हो, बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि थोड़े अरसे के लिए बग़ैर बताए
बगैर अनाउंस करे आप डिस्टेंस पे आ जाएं। अगर आपको उस वक्त में लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता तो एटलीस्ट रिश्ता बगैर बिगाड़े भी ख़त्म किया जा सकता है। बाकी एक सितारा बहुत अच्छा हुआ है, जो बच्चे पढ़ाई में हैं, जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अकरब जो इस वक्त चले सैर तफरी के लिए जाना चाहते हैं, या इस वक्त माशाल्लाह स्पिरिचुअलिटी का बड़ा, रूहानियत का बड़ा एलिमेंट आपके अंदर स्कॉर्पियंस आएगा। वैसे भी इनमें दरवेशी पाई जाती है अपनी ज़ात में। मैं इनको एक कलंदर कहती होती हूँ कि अपनी ज़ात में ये लोग बड़े कलंदर होते हैं। आप किसी स्कॉर्पियन को जानती हैं मुनीरा? जी, मेरे भाई हैं। अच्छा। यहाँ पे हमारे साथ सामने जी कॉलर भी हैं। हाँ। हम कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुनीरा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पकवान बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नाहिद बात कर रही हूँ, नॉटिंघम यूके से। अच्छा नाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देख रही हैं और आप मेरा ख्याल है कि कुछ ट्राई भी किया है इसमें जो मैं सिखा रही हूँ। बिल्कुल ट्राई करते हैं जब भी मौका मिलता है। थैंक यू आपका बहुत। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगी? बस आपकी ड्रेसिंग भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है, वेरिएशन होती है जैसे पकवान में होती है। थैंक यू जी। सामिया खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछे जी। नाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सामिया जी? अल्लाह का शुक्र नाहिद जी। जी मैं अपनी बेटी ज़ैनब के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 99 है और सुबह 5 बजे पाकिस्तान के। दोबारा बोलिएगा। 14th of December। और साल क्या है? 1999। जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत गई थी। हाँ, शायद अच्छा। मुझे नहीं पता। और सुबह के 5 बजे पाकिस्तान टाइम। जी जी। क्योंकि तब मेरी पहली सियासी पेश गोई थी, इसलिए मुझे ये साल नहीं भूलता। और मैं बड़ी खुश हुई थी कि पहली पेश गोई पे सिक्सर लगा था। उस वक्त ना उनकी हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी। अच्छा जी, नुसरत क्या सवाल है बेटी के बारे में? मुझे ऑन द होल इसकी लक के बारे में बताएं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसके? माँ सदके मैं कुर्बान, इतना लंबा सवाल मेरे जिम्मे लगा दिए प्रोग्राम में से। आपको पता कितना मुख्तसर प्रोग्राम ये होता है। खैर एनीवेज, कॉल पे आप सुनिएगा। आपको खुदाफिज कहते हैं और मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं कवर कर सकूँ इसको। नुसरत, नाहिद इनका नाम है। नाहिद ओवर सेंसिटिव बच्चा है ये वाला, और जो है शादी बहुत सोच समझ के इसकी कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़े से हमें लग रहा है कि आपका या तो इसको ज़रा सा मजबूत करके आपने भेजना है। ब्लू सैफायर इसका स्टोन है, वो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप खूबसूरत सी उसकी निकाह की अंगूठी या मंगनी की अंगूठी बना दीजिएगा। ब्लू सैफायर, उसको उर्दू में नीलम कहा जाता है। 1, 2 और 3 ससुराल अच्छा मिलेगा, आप लोगों के साथ भी अच्छी रहेगी। अल्लाह पाक डिज़ायर्स भी इसकी बड़ी पूरी करेंगे। हो सकता है इनके आने वाले जो हस्बैंड है वो कल को बिज़नेस में हो, ख़ुद भी बिज़नेस में जा सकती हैं। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाहिद जी, वो है इनका ओवर सेंसिटिव होना। उसी के लिए मैंने आपसे कहा है कि आपने ब्लू सैफायर्स बच्चे को पहना देना है। अभी से पहना दीजिए ताकि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल के लिए एक सप्लीमेंट का काम करेगा। दूसरा ये कि या अल्लाह हो या समियों का इसमें आज़म या सूरत फातिहा की आयत इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन इसको के खुला पढ़ती रहा करे। उससे भी जो इसकी एंग्जाइटी है, जो इसका एक अंदर एक तनाव रहता है, वो ज़रा सा कंट्रोल में रहेगा। अभी तो छोटा बच्चा है, लेकिन आपको इसको बड़ा मजबूत करना पड़ना है नाहिद जी। अगर फिर भी कुछ सवाल रह गया हो तो व्हाट्सएप पे नंबर होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आपके साथ होती हूँ, जवाब के लिए आपको हाजिर हो जाया करेंगे। जी सामिया जी, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं तो उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मेरा नाम नसरीन है। जी नसरीन जी, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं ना? जी जी, मैंने तो अभी
अरे देख रही हैं तो कॉल आई है ना। जी झूठ बिल्कुल। नहीं बोलना। ठीक है। अच्छा सामिया खान भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? तो जी हेलो जी, मैंने अपनी बेटियों के बारे में पूछना है प्लीज। जी 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 पूछिए पूछिए। जी जी नाम क्या था इनका? अच्छा नसरीन। मेरी बेटी जी, मैं- मेरा नाम नसरीन है। हाँ जी नसरीन जी, आप मुझे ये बताइए पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको, और कॉल करने के जी, लिए बहुत वालेकुम शुक्रिया सलाम। जी नसरीन जी। लेकिन अभी आपने क्या करना है कि एक बेटी का दीजिएगा डेटा, क्योंकि किचन का टाइम जी। बड़ा कम होता है तो मैं उनका टाइम लेना नहीं चाहती ज़्यादा। मुझे दीजिए डेट ऑफ चलो बर्थ। ठीक है जी। अब आप जी, बड़ी मेरी वाली बच्ची बेटी- कितने, बड़ी वाली बच्ची की? जी 4 जनवरी 1980। 4 जनवरी 1980। अच्छा नसरीन जी, ये कहाँ जी। पैदा हुई थी, पाकिस्तान या लंदन? जी नहीं, लंदन में। लंदन में। अच्छा अब मुझे जल्दी से आपने बताना है कि पाकिस्तान में क्या वक्त होगा, अंदाजन आइडिया। ओ पाकिस्तान में वही तो सुबह थे, लेकिन मुझे नहीं याद प्लीज। अच्छा अंदाजन बता दें, चले मैं खुद कर शायद लेती 12 हूँ। हूँ पाकिस्तान में, या 10 होंगे, अगर 4 अब का भी डिफरेंट है। ये सुबह के 10 बजे होंगे पाकिस्तान में? जी जी अच्छा, सुबह ओके। इधर लंदन में 2-2:30 का टाइम था। ओके बस ठीक हो गया, मसला आसान हो गया। और इस बच्ची का नाम जी, जी। बता दें और जल्दी से सवाल बता दें। जी मेरी बेटी का नाम साइमा अहमद है। तो साइमा। इसके पहले शादी की थी, एक बेटी भी है, तो डिवोर्स है। तो ठीक एक रिश्ता आया हुआ है, उसका लड़के का नाम मंसूर अहमद है, ठीक है। उसकी मम्मी का नाम परवीन है। अच्छा तो ये ठीक हो पूछना गया। है कि अच्छा रहेगा। ठीक हो गया जी, आपका सवाल का बहुत शुक्रिया नसरीन जी। अब आपने जवाब सुनना है स्क्रीन पे बैठ के। मैं कोशिश करूंगी कि अल्लाह पाक मेरी मदद कर सके, मैं जवाब ढूंढ सकूं इसका। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अभी आपने 27 अगस्त से पहले इस रिश्ते को हाँ नहीं कहनी है। इस अरसे में आपने जो है वो करना है, इस रिश्ते को छानबीन कह दो या थोड़ा सा टाइम बाय कर लेना है, फ़ौरन अभी हाँ नहीं कहनी है, क्योंकि ये वाला बड़ा एक ख़राब सा टाइम चल रहा है। ये ना हो कि एक और गलत फ़ैसला हमसे ना हो जाए। और जो है आपने रूबी का स्टोन, याकूत का स्टोन इस बच्ची को पहनाना है। और लेकिन 27 अगस्त तक अभी आपने नसरीन जी बिल्कुल हाँ नहीं करनी। मुझे आपके नाम से वैसी बड़ी अकीदत सी हो रही, मेरी माँ का नाम भी नसरीन है। तो जो है आपने भी थोड़ा सा टाइम लेना है, ताकि दूसरा ये ज़रूर है कि दूसरी शादी अल्लाह पाक ने अच्छी चलानी है। तो ये 27 अगस्त तक फ़ैसला मेरे कहने पे थोड़ी देर और पेंडिंग कर दीजिए। फिर भी अगर कोई सवाल, कोई तशनगी रह गई हो, आपके पास कॉल का भी प्लेटफॉर्म है, आप पाकिस्तान के पकवान का फेसबुक भी है, सवाल भेजिए। मैं नहीं भी हूँ तो मुनीरा जी को सवाल लिखवा दीजिए आप। जी मुनीरा जी जैसे कि व्यूअर्स आपको मालूम है कि मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था, चिकन फजीता विद राइस, जो कि बेक हो चुके हैं, और सेकंड बैटर मैंने ओवन में रखा हुआ है। अब जो मेरी सेकंड रेसिपी है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको उसका बता दूँ कि मैंगो, पाइनएप्पल, आड़ू, साथ में लेमन एंड मैंगो जूस, इन सबको मिक्स करेंगे और इसका मज़ेदार एक मैंगो जूस पल्पी बनाएंगे फ्रूट पंच का। तो वो आपके सामने रेडी करेंगे। लेकिन अभी आपने जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे टाइम हो रहा है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख चुके हैं कि मैंने जो बेक किया था चिकन फजीता विद राइस, वो डन हो चुका है। और जो हमारी ड्रिंक थी वो भी मैंने रेडी कर ली है, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको विद राइस। तो मेरा ख्याल है कि चिकन फजीता विद राइस का आप तब तक देखें रेसिपी कार्ड।
जैसा कि आपने देखा है आज का हमारा मेन्यू बहुत यम्मी था और बहुत मज़े का था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी कोशिश यही है कि मैं पाकिस्तानी जो हमारे खाने हैं उनको ज़रा डिफरेंट तरीके से बताऊं। तो जो हमारा ड्रिंक है वो रेसिपी का ड्रैग है, जो कि फ्रूट पंच ड्रिंक है। आप तब तक इसका देखें रेसिपी कार्ड। जी सामा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको चावलों की डिश में कड़ी तो बहुत पसंद है, तो आप मुझे बताएं कि आपको कभी ये पिज़्ज़ा वगैरह खाने का इत्तेफाक होता है, वो पसंद है आपको? पिज़्ज़ा किसको अच्छा नहीं लगता होगा? हाँ, सबको अच्छा लगता है। मैंने अपनी अम्मी को सुना है कि वो नहीं शौकीन कभी भी, लेकिन मैंने जब पिज़्ज़ा मैं यूरोप की ट्रिप पे गई, यकीन करो कि मैं दिल चाहता था कि उनके शेफ़ को बोलूं कि हमारे पाकिस्तान आओ, पिज़्ज़ा हमसे बनाना सीखो कि हम पिज़्ज़ा को करते क्या है कि हम कितना उसको करारा कर देते हैं। वो तो वहाँ का पिज़्ज़ा ऐसे होता था सूखी हुई तंदूर की रोटी के ऊपर या बैंगन, अगर हम वेजी वाला मांगते थे क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे पता ही नहीं चलता, तो या बैंगन सड़े हुए से वो डले हुए होते थे। अच्छा, रज के शौक पूरा हुआ यूरोप में। फिर मेरा ख्याल है कि जो आज की मैंने रेसिपी ट्राई की है, तो जितने भी हमारे ओवरसीज़ देखने वाले हैं, अगर वो ये बात सुन रहे हैं कि पिज़्ज़ा में थोड़ी सी इनको आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप अपने टेस्ट को मद्देनज़र रखते हैं बहुत स्पाइसी राइस बनाएं, साथ में पूरी यही सेम पिज़्ज़े की मैरिनेशन करें, और आप यकीन करें कि इतना टेस्टी और एक न्यू वेरिएशन आपके एक दस्तरखान में एक इजाफा होगा। और मेरी कोशिश होती है कि अब तो बहुत ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, अब गेट टुगेदर बहुत होता है, वन डिश पार्टीज़ बहुत होती हैं, बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी वेरिएशंस है कि आप कोई डिफरेंट रेसिपी बनाएं और लेके जाएं। और एक चीज़ और बहुत मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम किसी के घर जाते हैं, चाहे आप पहली दफ़ा जाएं, आप खाली हाथ कभी ना जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है बाज़ार में खड़े होने का, कोई चीज़ केक वगैरह लेने का, कुकीज़ लेने का, तो जो चीज़ आपके घर में बनी हुई आप वही एक अपने अच्छे से प्लेटर में सजा के वो लेके जाएं, तो एक बहुत ही अच्छा भी लगता है। दूसरा एक आपकी अपनाइत और आपका प्यार वो बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ मोहब्बत को बढ़ाती है। हाँ। तो मैं तो हमेशा यूँ ज़रूर करती हूँ कि मेरे पास अक्सर ना हो तो मैं जो चीज़ हो मैं एक्स्ट्रा करके वो उस दिन ज़रूर निकालती हूँ कि मैंने लेके जानी है। तो व्यूअर्स, आप भी इन छोटी छोटी जगह ध्यान रखा करें, और यही नहीं साथ साथ आपकी जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी फ़ीडबैक बहुत माशाल्लाह आ भी रही है, इस तरह फ़ीडबैक देते रहें, साथ में कॉल्स करते रहें। और जैसे कि सामिया खान के इतनी आपके लिए माशाल्लाह से कॉल्स आती हैं, मैं बड़ा खुश हो रही होती हूँ कि देखिए हमारे जो व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम कितने शौक से देख रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह शौक से देख रहे हैं, और यही नहीं साथ साथ रेसिपीज़ भी साथ साथ ट्राई कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाता है, बातों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल फिर आएंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ, एक नई गपशप के साथ। तब तक के लिए मुझे और सामिया खान को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।